हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि आज हम एनआईओएस के बारे में कंप्लीट डिटेल लेने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली जेन्युइन नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एनआईओएस बोर्ड के बारे में। एनआईओएस बोर्ड, जो कि आप सभी को मैं हर वीडियो में बताता हूं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार का। हम सबके दिमाग में मिथ बना हुआ है कि इस बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है, ये तो ओपन बोर्ड है। ऐसा नहीं है, ये एक सरकारी बोर्ड है। अगर इसकी कोई वैल्यू ना होती तो सरकार इसे कंडक्ट ना करती। अगर इसकी वेबसाइट अगर आप खोलेंगे तो वहां पर सबसे पहले मोदी जी का फोटो आएगा। तो ये केंद्र सरकार का बोर्ड है, समझ गए। इसकी इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी इसकी वैल्यू है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। एनआईओएस बोर्ड कराता क्या है? एनआईओएस बोर्ड कराता है 10th और 12th, ये दोनों ही बोर्ड एग्जाम होते हैं। आप सब जानते हैं कि 12th का बोर्ड एग्जाम होता है और 10th का बोर्ड एग्जाम होता है। तो ये दोनों चीजें एनआईओएस कराता है, गवर्नमेंट बोर्ड है, पूरे भारत में एग्जाम होते हैं इसके। तो सबसे पहले ये नंबर लिख लीजिए मेरा 9540851119। ये नंबर इसलिए सेव करने के लिए कह रहा हूं वीडियो से पहले ही, क्योंकि ये बहुत आपके काम आने वाला है। आपको कोई भी इस वीडियो के बाद डाउट होगा तो आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हर वीडियो में बोलता हूं कि इस नंबर से डायरेक्ट आपकी बात मुझसे होगी। ये मेरा पर्सनल नंबर है, पहली चीज। अब एनआईओएस बोर्ड में हमने बोला कि 10th और 12th तो होती है, लेकिन इसमें एडमिशन कितने प्रकार के होते हैं? इसमें 3 तरीके के एडमिशन है, ठीक है। 3 तरीके के। एक होता है पब्लिक एग्जाम, एक होता है ऑन डिमांड एग्जाम, और एक होता है पार्ट एडमिशन। आज सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे। राइटिंग में मत जाना, राइटिंग तो बस वर्ड सुनो मेरी, राइटिंग थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाएगा। पब्लिक एग्जाम किन के लिए होता है? उन सभी बच्चों के लिए जो फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हैं। समझ रहे हो? फ्रेश एडमिशन किसमें? किसी को 10वीं करनी है या किसी को 12वीं करनी है, किसी भी बोर्ड से, मतलब किसी भी साइड से, साइंस साइड लेनी है, किसी को आर्ट्स लेनी है, किसी को कॉमर्स लेनी है, किसी को वोकेशनल लेनी है, तो वो सब चीजें आप पब्लिक एग्जाम में दे सकते हैं। पब्लिक एग्जाम के एनआईओएस में 2 फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीम 1 एंड ब्लॉक 1। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा एडमिशंस एक्सपर्ट से लेने चाहिए। मेरे को कई साल हो गए एडमिशन करते हुए, पूरी डिटेल अच्छे से स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं जानता हूं। तो प्लीज वीडियो को देखते रहना, एक एक चीज एक्यूरेट आपको समझाऊंगा। तो पब्लिक एग्जाम में जो होता है वो 2 फॉर्म होते हैं, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 के, जिसका एग्जाम अप्रैल सेशन में होता है। अप्रैल सेशन में मतलब पब्लिक एग्जाम साल में 2 बार होते हैं। वो बच्चे जो इस साल अप्रैल में फॉर्म फिल कर रहे हैं, इनका 2026 अप्रैल में एग्जाम होगा। और दूसरा एक होता है स्ट्रीम 1 एंड ब्लॉक 2, ये होता है अक्टूबर वालों के लिए, ठीक है। अक्टूबर सेशन मतलब जो बच्चे इस साल अक्टूबर के बाद फॉर्म फिल करेंगे, 2025 अक्टूबर के बाद फॉर्म फिल करेंगे, उनका एग्जाम 2026 अक्टूबर में होगा। तो अभी फिलहाल जो एडमिशन चालू है वो कौन से हैं? स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 के, जिनका पेपर अप्रैल में होगा। क्लियर है मेरी बात? ये सभी जो फॉर्म है, ये जो दोनों फॉर्म है, इनको हम बोलते हैं पब्लिक एग्जाम। ऑन डिमांड की बात करते हैं। ऑन डिमांड किन के लिए है? ऑन डिमांड वो जो फेल स्टूडेंट्स हैं, फेल स्टूडेंट्स, चाहे वो 10th में फेल हो, चाहे वो 12th में फेल हो। तो जो बच्चे 10वीं और 12वीं में फेल हैं, वो अपना ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं। ये एग्जाम होता है कब? जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। फिर होता है आपका जनवरी, फरवरी और मार्च। जुलाई, अगस्त, सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ऑन डिमांड एग्जाम उन्हीं बच्चों के लिए होता है जो 10वीं और 12वीं में फेल हो गए हैं। इसका रूल होता है कि 3 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, ठीक है। और 2 सब्जेक्ट की टीओसी होगी। 2 सब्जेक्ट की क्या होगी? टीओसी होगी। टीओसी मतलब जिन 2 सब्जेक्ट में आप पास हो उसके मार्क्स ट्रांसफर हो जाएंगे।
लेकिन रूल ये है कि 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना ही पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं ऑन डिमांड एग्जाम। तो फेल स्टूडेंट्स के लिए जुलाई अगस्त सितंबर जनवरी फरवरी मार्च इतने महीने में इसके एग्जाम चलते हैं, 3 का एग्जाम देना पड़ेगा, 2 के नंबर ट्रांसफर होंगे। ये होता है ऑन डिमांड एग्जाम। क्लियर है मेरी बात? तो फेल वालों के लिए ये हुआ, फ्रेश वालों के लिए ये हुआ। तो अब बात करते हैं पार्ट एडमिशन की। पार्ट एडमिशन किन के लिए होता है? पार्ट एडमिशन वो लोग करते हैं जिनको सब्जेक्ट एड ऑन करना होता है। एड ऑन मतलब किसी के पास मैथ है, अब उसे बायोलॉजी लेनी है, मतलब किसी के पास पीसीएम था, अब उसे क्या करना है, अपना पीसीबी करना है, इंजीनियरिंग फील्ड से मेडिकल फील्ड में जाना है। तो भाई हमने पहले से 12th पास कर रखी है, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल पहले मैथ से, लेकिन अब मुझे बायोलॉजी लेनी है, तो वो होता है पार्ट एडमिशन। सब्जेक्ट ऐड करना है या किसी को इंप्रूवमेंट देना है, इंप्रूवमेंट। लेकिन इसका एक रूल है कि इसमें मिनिमम 1 एक सब्जेक्ट को सिर्फ ऐड कर सकते हैं या एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, और मैक्सिमम कितने का? मैक्सिमम 4। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट को ऐड या इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, 5 सब्जेक्ट का नहीं होता इसमें। ये पार्ट एडमिशन वाले चाहे तो ऑन डिमांड वालों के साथ एग्जाम दे सकते हैं और चाहे तो पब्लिक वालों के साथ एग्जाम दे सकते हैं। तो इसका मतलब पार्ट एडमिशन जो होते हैं वो अप्रैल अक्टूबर में भी होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर जनवरी फरवरी मार्च में भी होते हैं। तो इन फॉर्म का नाम मैंने आपको बताया कि ये फॉर्म है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2। इस वाले फॉर्म का क्या नाम है? इस फॉर्म का नाम है स्ट्रीम 4 एंड ब्लॉक 1, और दूसरा होता है स्ट्रीम 4 एंड ब्लॉक 2। ठीक है, ये दोनों ऑन डिमांड फॉर्म होते हैं, स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 4 ब्लॉक 1, स्ट्रीम 4 ब्लॉक 2। ठीक है, ऐसे ही ये तो हो गया दोनों के दोनों 12th के लिए। ठीक है, ऐसे ही 10th के लिए होता है। बस 10th के लिए क्या होगा, स्ट्रीम 4 की जगह क्या लिखा होगा, स्ट्रीम 3 ब्लॉक 1, स्ट्रीम 3 ब्लॉक 2। एक बार ब्रीफ समझा देता हूं। एनआईएस में 3 तरीके के एडमिशन है, पब्लिक एग्जाम, ऑन डिमांड, पार्ट एडमिशन। पब्लिक में फ्रेश एडमिशन होते हैं। पब्लिक के नाम है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 जो अप्रैल में होता है, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 जो अक्टूबर में होता है। ऑन डिमांड के अंदर होते हैं कितने, आपके फेल वाले स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, स्ट्रीम 4 ब्लॉक 1, स्ट्रीम 4 ब्लॉक 2, स्ट्रीम 3 ब्लॉक 1, स्ट्रीम 3 ब्लॉक 2। ये सभी फेल वालों के लिए हैं। ये एग्जाम जुलाई अगस्त सितंबर जनवरी फरवरी और मार्च में चलते हैं। पार्ट एडमिशन उनके लिए जिन्हें सब्जेक्ट चेंज करना है या सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना है, 1 से 4 तक के बीच में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। ये इन वाले बच्चों के साथ भी एग्जाम दे सकते हैं, इन वालों के साथ भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कब देना है। क्लियर है? तो ये सारे एडमिशंस हम लोग करते हैं, मेरी खुद की निगरानी में होते हैं, मेरी खुद की देखरेख में होते हैं, मेरी खुद की गाइडेंस में होते हैं। एडमिशंस के लिए करना क्या होता है हमें भाई, एडमिशन आपको करना है या अभी भी कोई क्वेरी है किसी भी चीज को लेकर के, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9540851119। मेरा पर्सनल नंबर है। कौन कौन से फॉर्म है मैं एक बार सारे लिख देता हूं। स्ट्रीम 1 एंड ब्लॉक 1 में किसी को एडमिशन लेना हो, स्ट्रीम 1 एंड ब्लॉक 2 में किसी को एडमिशन लेना हो, स्ट्रीम 3 एंड ब्लॉक 1 में किसी को एडमिशन लेना हो, स्ट्रीम 3 एंड ब्लॉक 2 में किसी को एडमिशन लेना हो, स्ट्रीम 4 एंड ब्लॉक 1 में किसी को एडमिशन लेना हो, स्ट्रीम 4 एंड ब्लॉक 2 में किसी को एडमिशन लेना हो। एक और होता है स्ट्रीम 2 एंड ब्लॉक 1, इसमें किसी को एडमिशन लेना हो। ये 2 एग्जाम होते हैं किसमें, अप्रैल और अक्टूबर में। ठीक है, ये जो 4 एग्जाम हैं ये होते हैं आपके जुलाई अगस्त सितंबर जनवरी
फरवरी मार्च में, और ये जो एग्जाम होता है ये होता है अक्टूबर में। इसके बारे में मैंने अंदर डिटेल नहीं दी। ये होता है फेल और इम्प्रूवमेंट और साथ में साथ सब्जेक्ट ऐड करने वालों के लिए। अक्टूबर में एक ये फॉर्म भी होता है स्ट्रीम टू ब्लॉक 1, इसके बारे में मैंने और वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। बाकी ये सारे फॉर्म्स है जो एनआईओएस में होते हैं, ठीक है। और इन सब फॉर्म्स की जानकारी बहुत अच्छे से मैं रखता हूं और बहुत अच्छे से जानता हूं कि किस में क्या एडमिशन लेना है। सटीक एडमिशन होगा, मेरे थ्रू होगा। ये नंबर सबसे मेन चीज जो बोलता हूं मैं हर वीडियो में, किसी भी काउंसलर को, किसी भी यूट्यूबर को फोन करो, आपसे कोई डायरेक्ट बात नहीं करेगा। यहाँ पर आपकी बात भी मुझसे होगी, आप देख भी मुझे रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉमिस रहेगा कि रजिस्ट्रेशन से लेके लास्ट एग्जाम तक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं खुद पर्सनली आपके साथ कांटेक्ट में रहूंगा। तो आई होप कि आपको पूरा ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।